Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is perimeter. तो अभी हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो इसमें हमेशा हमें क्या बाउंड्री की लेंथ को मेजर करना होता है। इस लाइक जिस स्क्रीन पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इसकी 4 बाउंड्रीज का सम करूंगा तो मेरे पास क्या लिखा जाएगा, पेरीमीटर। तो चलिए देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स ही बने। सो सबसे पहले आता है हमारे पास पेरीमीटर, दैट इज अ प्लेन फिगर बाउंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर like triangle, square, rectangle. Okay, so the perimeter of rectilinear figures is the sum of all its sides. तो आपसे कोई पूछे कि आपको पेरीमीटर कैसे निकालना होता है तो आप क्या बोलेंगे, सिंपल है सर, द सम ऑफ ऑल साइड इज द पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर. So here we are having a perimeter of triangle. Okay, so that is the sum of 3 sides of a triangle is called its perimeter. तो हमने देखा यहाँ पर ट्राइंगल है, एक साइड 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में देखेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास बस लाइक ए बी सी डी डी. ओके, तो चलिए, तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और हम सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी. तो जब आप ट्वाइस की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ. क्योंकि देखिए ए बी, ये रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती है, और ए बी का हो गया लेंथ, बी सी का हो गया ब्रेथ, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. पेरीमीटर स्क्वायर में यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सारी साइड्स जो होती है इक्वल होती है, सो वी कैन से दैट 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड. ओके, ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सो यहाँ पर कुछ ज्यादा तो नहीं है, तो चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पर. तो सबसे पहले आता है यहाँ पर एक्सरसाइज 40.1, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. तो हम यहाँ से ले लेते हैं फिगर 2. सो हियर वी आर हैविंग पेरीमीटर. पेरीमीटर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. सो यहाँ पर आता है ए बी इज 4 सेंटीमीटर, बी से 6 सेंटीमीटर, सी डी इज 5 सेंटीमीटर, डी ई इज 4 सेंटीमीटर, ई एफ इज 9 सेंटीमीटर, एंड उसके बाद आता है आपके पास 10 सेंटीमीटर. ओके, तो चलिए अब इनको ऐड करते हैं. सो दिस इज 10 and 20, 29, 38. So we are having 38 centimeter is your answer. Okay, चलिए उसके बाद आगे चलता है. Next here we are having B part, that is find the perimeter of the following triangles. Okay, so यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो देखिए यहाँ पे ट्राइंगल्स की साइड्स ही बने जस्ट लाइक एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स. ओके, तो पेरीमीटर निकालने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे. पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस 18 सेंटीमीटर. ओके, तो ऐड करेंगे 15 to 30 प्लस दिस इज 48 सेंटीमीटर आंसर. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. सो नेक्स्ट here we are having C part, find the perimeter of a rectangle whose length and breadth are given. ओके, तो यहाँ से लेते हैं C part.
सो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पहले वो लिख लेते हैं। ओके तो यहाँ पर देखेंगे तो टू ही रहेगा। लेंथ कितने आपके पास 12 मीटर, ब्रेथ कितने हमारे पास 8 मीटर। सो वी आर हैविंग ट्वाइस ऑफ 20 मीटर and this is 40 मीटर आंसर। ओके चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड्स आर दिस। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। यहाँ पे देखेंगे 4 साइड कितना है हमारे पास जस्ट लाइक 15 सेंटीमीटर। 15 4 से कितना हो गया 60 एंड दिस इज सेंटीमीटर। ओके चल सो उसी के बाद हमारा तो अपने एक्सरसाइज 40.2 पर। तो देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज का हमें यहाँ पर गेम खेलना है। तो चलिए यहाँ से हम इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम होंगे तो आप किस पर फोकस करेंगे, लैंग्वेज पर, देन उसके बिहाफ पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर बोले क्या गया, देयर इज अ ट्रायंगुलर पार्क। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर पार्क है, ठीक है, हैज टू बी फेंस्ड विद द वायर। टू साइड्स आर 10 मीटर, 85 मीटर, 92 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस इट 4 टाइम्स। तो देखिए पहले तो हमें फेंसिंग करनी है और 4 टाइम्स करनी है। सपोज करिए हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लेंथ है 110 मीटर मान लेते हैं। दिस इज 85 मीटर एंड दिस इज 92 मीटर। तो एक बार जो फेंसिंग होगी वो किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर के इक्वल। और हमें कितने टाइम्स करनी है, 4 टाइम्स। तो हमें उस वायर की लेंथ निकालनी है। ओके तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगुलर पार्क, जो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड जस्ट लाइक 110 मीटर प्लस 85 मीटर प्लस 92 मीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें बस कितना आ जाएगा, 10 लाइक 100 200 280 287 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ वायर निकालनी, जो एक बार नहीं, हमें यहाँ पे 4 टाइम्स गिवन है ना। हाँ तो चलिए लेंथ ऑफ वायर निकालते हैं। लेंथ ऑफ वायर क्या, 4 टाइम्स ऑफ इट्स फेंसिंग। तो हम वो किसके इक्वल होती है, हमारी पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर कितना था हमारे पास, 287 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 4 से 28, दिस इज 2, 8 4 से 32, 33 34, दिस इज 3 4 से 12 13 40। सो यहाँ पर हमें हाँ मीटर में ही आंसर देना पड़ेगा। लेंथ ऑफ वायर हमें निकालना, तो ये हो जाएगा 1448 मीटर। ओके तो बस हमें पेरीमीटर निकालना था, देन उसके बाद पेरीमीटर की फोर्स अप्लाई करनी थी अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारे टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।